राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। आलू के परांठे हैं टिफ़िन में। मनन चल पड़ा है स्कूल में। आज केतन करेगा छुट्टी, उसके पेट में दर्द है। और मनन को उसके पापा छोड़ के आ रहे हैं स्कूटी पे। बाय मनन। और ये बैठा मैक्स। मैक्स देखो छोटा सा बिल्ली का बच्चा। केतन के लिए बना दिए भाई खिचड़ी। ले बेटा खा ले गरम गरम। और गेम मत खेल सुनी। तो भी नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। मैं ऊपर आ गई थी फूल तोड़ने। काफ़ी सारे फूल खिल रहे हैं इस बेल पे। भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे इन्हें। और ये टोकरी ले ली है मैंने, ये लकड़ी की टोकरी। देखो कितनी सुंदर सी। ये मेले में लाई थी मैं, बेरी के मेले में। तय कैसी लगी बताना भाई। बहुत सुंदर लग रही है मुझे। पूजा पाठ में मैं मंदिर में जाना हो ना तो यही लेकर जाया करूँ। आज सोमवार है तो भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ा आवांगे शिव जी पे। तो मैं ये फूल इकट्ठे कर रही थी 3-4 तरह के। तो भी नहा ली और सिर भी धो लिया है। अभी जा रहे हैं शिव शंकर भोलेनाथ पे जल चढ़ाने। आज सोमवार है, व्रत तो नहीं रखा है मैंने, लेकिन जल चढ़ाया हुआ मैं और केतन के पापा दोनों जावा। हाँ, और बाहर हो रही है बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहुंच गए भाई मंदिर में। ये राधा कृष्णा का मंदिर है। राधा कृष्णा नाम से है, लेकिन भगवान सारे धीरे धीरे यहाँ पे एक एक करके सारे स्थापित कर दिए गए हैं। सबसे पहले राधा कृष्णा आए थे, उसके बाद ये है शिवलिंग। यहाँ पे हमने जल चढ़ा लिया था, अब ये बाकी लेडीज चढ़ा रही हैं। लो भाई राधा कृष्णा के भी दर्शन कर लो। जय श्री राधे। बस उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर से बाहर। घर जाके अब थोड़ा अपना बाकी का काम संभालते हैं। अब भैया अब अपने लिए आलू के परांठे और साथ में चाय, आम का अचार। और ये मैंने आज हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। सावन में किस किस ने हरी चूड़ियाँ पहन रखी हैं भाई। मैंने स्कूल से आ गया भाई और केतन लेकर आया हाजी ने स्कूल में। केतन इसका बैग उठा के ले आया। अभी इसका आराम है। सुबह था इसका पेट में दर्द, स्कूल जाने के टाइम पे दोपहर तक रहा। मतलब फिर इसको मैंने खिचड़ी विचड़ी खिलाई और बस। और फांकी दी थी उसकी मेथी की, मेथी दाना होया करना जो वो, और काला नमक चम्मच में लेकर थोड़ा थोड़ा सा, और गर्म पानी के साथ वो ले लिया था इसने। उस तो हो गया आराम कुछ तो। और कुछ खाने पीने में ध्यान दिया, खिचड़ी विचड़ी खाई है तो इसका हो गया है आराम। मैंने किचन भी क्लीन है, लंच के बर्तन वर्तन साफ कर दिए थे देखो। और काम वाली नहीं आई है आज, बगैर बताए उसने छुट्टी कर ली। झाड़ू पोछा मैंने किया खुद। ठीक है भाई, अभी देखती हूँ कुछ सिलाई का काम करती हूँ शुरू। भाई अब सबसे पहले आज मैं ये सलवार सिलने लगी थी। कटिंग तो इसकी मैंने परसों की थी, लेकिन सिलने का नंबर इसका आज आया है। तो ये इस तरह से अभी 4 फोल्ड में रखी है। इसको इस तरह से ओपन करके यूँ एक आसन इधर और ये दूसरी तरफ का, इनके ऊपर सबसे पहले हमें स्टिच लगा लेनी है। तो भाई ये आसन जोड़ लिए हैं देखो इस तरह से। और बेल्ट भी तैयार कर ली है मैंने, इलास्टिक डाल ली है ऊपर। अब ये टोटल हमारी 5 इंच की तैयार रह जाएगी, 5.25 की रह जाएगी, बल्कि आधा इंच सिलाई में आएगी। तो इस बेल्ट के बराबर करना है हमें इस चीज़ को। सबसे पहले एक प्लेट तो हमारी इस तरह डलेगी। ये देखो जैसे ये डबल है, डबल फोल्ड है, तो 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये कपड़ा यहाँ से ऐसे पकड़ के हमें इस तरह से यहाँ ये प्लेट डालनी है यूँ। यही इसमें मेन चीज़ है बस, और इसमें खास कुछ नहीं है। ये यहाँ पे प्लेट डाल के एक सिलाई लगा लेंगे ये ऊपर। ये देखो इस तरह से, जैसे ये पकड़ लिया ना मैंने। ये 5 इंच कपड़ा दब गया, 2.5 इंच और 2.5 इंच इस तरह से। ये डल जाने के बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इस कपड़े को भी प्लेट डाल के ऐसे एडजस्ट कर लेना है। और प्लेटों का मुंह जो है ना, ये साइड आसन की तरफ रहेगी सारिया की। जैसे इसकी इधर आई है ना, तो इसकी भी इधर आएंगी। और बेल्ट का भी हमें सेंटर निकाल लेना है। इस कट को यहाँ सीलना है, और ये वाला कट आएगा इधर। इधर भी सेम हमें ऐसा ही करना है। 2.5 इंच कपड़ा जो है ना ऐसे दबा लेना है। और फिर फ्रंट में जो है इस तरह से ले लेंगे सारी चीज़ों को।
सारे कपड़े को। और बैक में जैसे हम पटियाला सलवार में एक बड़ी प्लेट डाला करें ना इस तरह से, तो इसकी बैक में भी डालनी है हमें ऐसे। बस फिर पूरे ही गोलाई को हमें इस बेल्ट के चौड़ाई के बराबर कर लेना है। तो एक बार मैं प्लेट डाल लूँ फिर दिखाऊंगी। तो भाई सबसे पहले तो ये बड़ी प्लेट डाल लेनी है जो 2.5 इंच की के ऊपर हमने निशान लगाया था ना बीचों बीच सलवार नाप के। अगर आपने इस सलवार की कटिंग नहीं देखी है तो 2-3 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, आपको पीछे जाके स्क्रॉल करोगे ना वीडियोज़ को तो पता लग जाएगा, थंबनेल पे भी लिखा मिल जाएगा कि फर्जी सलवार की कटिंग, तो उसको ओपन करके देख लियो अगर आप बनाना चाह रहे हो। फर्सी सलवार ट्रेंड में है ये आजकल, मैंने तो खैर नहीं बनाई है अपनी, तो अब तक किस किस ने बना कर पहन ली है वो बता दियो कैसी लगी। तो ये बना भी मैं पहन ही रही हूँ कस्टमर की भी, और मैंने अपनी खुद की तो बनाई ही नहीं है। तो ये दूसरी साइड वाली भी बड़ी प्लेट इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद छोटी प्लेटें डालनी है, जो फ्रंट वाला आसन है वहाँ से शुरू करना है। और ये देखो आसन नहीं, जो बड़ी प्लेट है ना एक साइड वाली उसी से शुरू करना है और आसन की तरफ लेते चलना है इनको प्लेटों को। इस तरह से आधा इंच का कपड़ा उठा के और दबाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही फॉलो कर लेना और बताना आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है क्या, किसने वीडियो बना देख के मतलब बनाई है ये वाली सलवार। तो अब ये दूसरे साइड वाली प्लेटें भी डाल रही हूँ मैं सेम। इनका जो फेस है ना प्लेटों का एक दूसरे की तरफ होगा इस तरह से, मतलब जैसे हम पटियाला सलवार बनाते हैं उसी तरह से बनेंगी ये भी। बस थोड़ा सा ये बड़ी प्लेट वाला यहाँ पे कुछ अलग है, बाकी सेम ही है। इसमें भी नीचे जो है पौंचे बनते हैं लेकिन वो भी थोड़े अलग हैं, वो थोड़े ऊंचे बनते हैं और चौड़े बनते हैं। अब बैक साइड वाली बड़ी प्लेटें डाल लेते हैं इस तरह से। ये देखो 1.5-2 इंच के लगभग चौड़ी मैंने ये पिछली प्लेट डाल ली है बैक आसन की तरफ, ठीक है। ये इस तरह से दोनों ही साइड डाल लेंगे एक बराबर। इसके बाद हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट में मैंने इलास्टिक वगैरह जो है पहले से ही ले ली थी। बेल्ट लेनी होया करे हमने अपने हिप के हिसाब से, जो हमारी कुर्ती के हिप है ना उससे मतलब सिंगल में लोगे तो 4, डबल करके लोगे तो 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे इनके हिप थे सिंगल में मतलब सूट के नापेंगे तो 23 इंच, 23 दूनी 46, टोटल है 46 लेकिन वैसे 23। तो मैंने इनकी बेल्ट ले ली थी 28 इंच, ठीक है 28 इंच ले ली थी तो सही है इतना मार्जिन तो। और मुझे ऊपर इलास्टिक भी डालनी थी तो इलास्टिक के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ही चाहिए हुआ करे। अब मैं जो है अपनी बेल्ट को सलवार के साथ अटैच करने लगी थी इस तरह से। बहुत अच्छे से अटैच हो गई थी, थोड़ा सा ही इसमें कम ज़्यादा रहा था वरना बराबर ही आ गई थी। मैंने पहले चेक कर ली थी प्लेट जो है ना, बाद में अगर आपका कम ज़्यादा आए ना बेल्ट के बराबर नहीं आए सलवार का घेरा, तो अगर कम आए बेल्ट कम पड़े तो बेल्ट जो हमने सलवार में चुन्नट डाली है प्लेट डाली है उनको थोड़ा सा बढ़ा लो, ज़्यादा दबा लो उनमें कपड़ा, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट हो जाया करे। तो मैं क्या बता रही थी भाई, क्या बता रही थी, हाँ सलवार के जो पौंचे हैं इसके वो मैंने बनाए हैं 6 इंच ऊंचे और चौड़ाई में 11 इंच मोहरी बनाई है। और पेस्टिंग पेपर यूज करा है मैंने, इसमें बुकरम यूज नहीं करी। तो ये देखो मैं जो है ना प्लेटें डालते डालते दूसरी साइड में भी आ गई हूँ इस तरह से। यहाँ पे जो है ना वो सलवार का कपड़ा कम पड़ जाएगा थोड़ा सा, प्लेट बेल्ट जो है वो बड़ी है देखियो इस तरह से। तो मैं सिलाई को थोड़ा सा वापस खोल के इसको एडजस्ट करूँगी। प्लेटों को कम ज़्यादा हो गई है ना थोड़ी सी, तो बेल्ट के बराबर लेना पड़ेगा हमें। प्लेट तो खोल के हम एडजस्ट कर सकते हैं, बेल्ट तो हमारी फिक्स है, बेल्ट को तो घटा बढ़ा सकते नहीं यहाँ पे। तो ये जो हमने चुन्नट डाली थी प्लेट डाली थी ना, इनको ही खोल के एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कम ज़्यादा कर लेंगे जो भी हमारा इक्वल आ जाए, मतलब इस तरह से देख लेना हमें। तो ये जो इलास्टिक है ना ये किस हिसाब से ली है मैंने, जो हमारी बेल्ट है जहाँ पे हमारा जब हम पहनते हैं अपने इसको बॉटम को उस जगह से नाप लेना है और जितना भी घेरा आए ना वहाँ से 6 इंच कम कर लो उसको। भैया अब कर रही हूँ पोंचा की तैयारी। पोंचे इस सलवार के होया करें ऊंचे, 6 इंच के ऊंचे करूँगी और 10 इंच के चौड़े। तो मैंने ये
कपड़ा जो है ना ये ले लिया है, जॉइंट लगा लिया। इसमें इसकी चौड़ाई कम थी। जो हमारी सलवार की मोहरी तैयार है ना, जितने नीचे से उसकी चौड़ाई आई है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, थोड़ी ही बाद में कट जाएगा। और अब इसके ऊपर ये पेस्टिंग पेपर चिपकाऊंगी। ये 2 पट्टियाँ ली है, एक वो उधर रही है गिरी। इसके ऊपर मैंने ये पेस्टिंग पेपर रख दिया है और इसी की लंबाई चौड़ाई का, कपड़े की लंबाई चौड़ाई का काट लूँ इसको। ये देखो भाई, ये सलवार की मोहरी को मैंने इस तरह से खोल के बिछा लिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी लंबाई चौड़ाई की लेनी है। तो इससे कुछ ना कुछ चौड़ाई में ही ले लेनी है हमें ये पट्टी। पेस्टिंग पेपर मैंने इनके ऊपर पेस्ट कर लिया है प्रेस से। अब बनाऊंगी मैं पोंचे। तो भाई जो पट्टी तैयार करी थी पेस्टिंग पेपर चिपका के, इसको एक साइड से आधा इंच कपड़ा दबा के इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को अपनी सलवार की सीधी साइड में रखेंगे मोहरी पे और आधा इंच मार्जिन लेके सीधी सिलाई लगा लेंगे। और बस फिर जैसे नॉर्मल सलवार बनवाया करें वैसे ही पोंचा बनाना है, सिलाई लगा लेनी है। ये काफ़ी ऊंचा पोंचा है तो ज़्यादा इसको गहरा फिल नहीं करेंगे हम, ज़्यादा डिजाइन वगैरह। इस पर सिंपल सिलाइयाँ चलाएंगे। सिलाई में बारीक ही चलाऊंगी, मोटा टाका नहीं करना है, लेकिन थोड़ी छिदी छिदी सी सिलाइयाँ चलानी है क्योंकि 6 इंच फैब्रिक को अगर फिल करने लगे तो यहीं पे रात हो जाएगी ये सलवार ही सिलते सिलते। तो भाई वैसे भी ऐसा ही अच्छा लगता है, इसमें थोड़ी सी सीधी सीधी सिलाइयाँ चला लेनी है। तो काफ़ी सारा टाइम लग गया था ये वाले पोंचे बनाने में मैंने वैसे भी। ये देखो अब जो है ना उस पट्टी को अंदर की तरफ पलट लिया मैंने। अब यहाँ पे सिलाइयाँ चला लूँगी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं। अब ये देख लो आप, ये मैंने पोंचा बना के तैयार कर लिया है। सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं, एक एक पैर का गैप दे के। अब जो है ना अपना वो नाप लेंगे इस पे मोहरी। 11 इंच की तैयार करनी है तो 11 इंच पे निशान लगा लिया है। बस उसके बाद हमें सेंटर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई कैसे लगानी होया करे, एक तरफ पोंचे से शुरू करेंगे और आसन तक लेके जाएंगे, वहाँ पे सिलाई निकाल लेंगे और फिर दूसरे पैर से शुरू करेंगे, फिर आसन की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह लगानी होया करे तो बहुत अच्छी तरह से बनेगी। अगर थोड़ा बहुत आसन की तरफ कम ज़्यादा होता होगा ना तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप आसन तक पहुँच के और सीधा दूसरे पैर की तरफ नीचे की तरफ चल पड़ोगे ना सिलाई लेके, तो कम ज़्यादा हुए बगैर रहेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से आसन तक लेके जाओ और फिर सिलाई को निकाल के फिर दूसरे पैर से शुरू करो नीचे से ही। ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई को निकाल दिया। अभी दूसरे पोंचे से शुरू करूँगी वापस यहाँ से और फिर आसन तक लेके आऊँगी वापस और फिर डबल सिलाई कर लूँगी। मतलब अभी एक सिंगल सिलाई लगाऊँगी, उसके बाद ये फाइनल हो जाने के बाद दूसरी सिलाई फिर हम बेशक से इकट्ठी लगा सकते हैं दूसरी को तो, लेकिन पहली जो सिलाई लगाएंगे ना वो इस तरह से लगानी है। तो इस तरह से भाई हमारी सलवार बनके हो जाएगी तैयार। अभी ये पहनने के बाद कैसी लगेगी वो दिखाऊंगी मैं जब वो दीदी आएंगी जिनका ये सूट है कस्टमर का। तो अगर पॉसिबल हुआ तो वो जब आएंगी लेने इस सूट को तब पहनवा के और दिखाऊंगी इसका लुक कैसी लगेगी ये। शाम का टाइम हो गया था भाई, चाय बना लाई हूँ, साथ में है धनिया और ये टेस्टी। शाम की जोत बत्ती कर ली मैंने। जय श्री राधे। ये बनाऊंगी खाना, दाल भिगो रखी है, दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। दाल चावल खाने का मन है आज। केतन के लिए भी ठीक रहेंगे। दिन में तो उसको खिचड़ी खिला दी थी, अब दाल चावल खा लेगा, हो जाएगा इसको आराम। खाना बना के ले आई हूँ। चावल बनाए हैं, बूरा भिगोली है और इधर है दाल। सारे इकट्ठे बैठ के खा लेते हैं। और बूरा चावल देख के किस किस का मन कर गया, रेनू का तो जरूर करा होगा जब भी बूरा चावल दिखाया करो, जब भी नुकरिया करा खाने का मन कर गया मेरा तो बनाओ और खाओ फटाफट।